एक डजन आता ही होगा, वो आके पैसे दे देगा। तुम मुझे एक डजन केला दे दो ना। पैसे नहीं तो केले नहीं, आप बाकी कस्टमर को आने दीजिए। जाइए आप प्लीज बेटा, नहीं मुझे एक डजन केला दे दो। नहीं दादाजी, नहीं दे सकता हूँ, हो गया। भैया केले कैसे दिए? 50 रुपए। अच्छा, अब दादाजी के लिए पैक कर दो, मैं पैसे देती हूँ। बेटा ये क्या है, तुम पैसे क्यों दे रही हो? अरे क्या फर्क पड़ता है, आप तो या मैं, बात एक ही है। ये दो। बेटा तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि आज मेरी अपनी बेटी होती ना, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती। तुम्हारा नाम क्या है? लैला। और आप? मुझे दादाजी कहते हैं। बेटी एक बात पूछूं, तुम बुरा नहीं मानोगी? बोलिए। अगर मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिल जाए ना, तो मेरा जीवन सफल हो जाए। दादाजी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, बट अभी मुझे लाइफ पे फोकस करना है। मेरा शादी का कोई भी प्लान नहीं है। हेलो। हाँ सर, मैं पहुंच रही हूँ, बस 10 मिनट में। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अगली बार अपने पोता को बोलिएगा कि आपके लिए सब्जी और फल खुद लेकर आए। अगर ये लड़की मेरी बहू बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए। फाइनली मैं इंडिया वापस आ गया, और अब दादाजी के शादी वाले प्लान से बचना मुश्किल है। दादाजी कैसे हैं आप? दादाजी विहान बेटा, दादाजी आजकल आप खाते पीते नहीं हो क्या? कितने दुबले हो गए हो आप? अरे पहले तू बैठ के बात कर। देख तू आ गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा। एक बात पूछूं? देख अब तक तुझे शादी कर लेनी चाहिए। दादाजी मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए आया हूँ, दुल्हन ढूंढने के लिए नहीं। अरे दुल्हन ढूंढनी नहीं पड़ती है, कोई अच्छी लड़की मिल गई ना तो बात बन जाती है बेटा। दादाजी प्लीज अपनी ये मैच मेकिंग वाली बातें बंद करो प्लीज। देख अभी एक लड़की मिली थी, एकदम आइडियल है, जैसे तू चाहता है, एकदम दिल की साफ। दादाजी देख संस्कारी और बहुत मेहनती है। दादाजी प्लीज प्लीज, अब फिर से शुरू हो गए। देख उसका नाम लैला है, और अगर तू मिलता ना, तू कहता कि हाँ यही है वो। दादाजी लैला, आपको ना हर दूसरी लड़की अच्छी लगती है। तू देख लेना, ये लड़की अलग है, मैं तुझे उससे इंट्रोड्यूस करवा के रहूंगा। दादाजी प्लीज, मुझे ये सब नहीं चाहिए। देख बेटा, तू चाहे या ना चाहे, तुझे एक बार उससे मिलना ही पड़ेगा। मेरा प्यारा पोता है ना तू, प्लीज मेरी खातिर। अरे कौन है बदतमीज? बदतमीज? पिछले 5 मिनट से बिल बचा रही हो और तुम मुझे बदतमीज बोल रहे हो। प्लीज कॉल दादाजी, मुझे उन्हें पार्सल देना है। तुम लैला हो ना? हाँ, और तुम? मैं विहान, दादाजी का पोता। तुम वही लड़की हो ना जो दादाजी के सामने हीरो बन रही थी मार्केट में? हीरो नहीं, इंसानियत दिखा रही थी। कोई केले के लिए बेइज्जत होता अच्छा लगता क्या? या फिर दादाजी का ट्रस्ट जीतने का तरीका था ये तुम्हारा? What? Excuse me, तुम मुझे गोल्ड डिगर समझ रहे हो? तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर मुझे पैसों की भूख होती ना, तो मैं डिलीवरी करके अपना गुजारा नहीं कर रही होती। तुम ना ज्यादा। अरे बस करो भाई, बस करो। सॉरी लैला बेटा, मेरा पोता ना कभी कभी उल्टा सीधा बोल देता है। दादाजी आप
इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? बेटा ये लड़की है ना अलग है, और कोई मेरी बहू बनेगी ना तो वो सिर्फ लैला। दादाजी, ये रहा मेरा कार्ड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे कॉल करना। थैंक यू बेटा। और हाँ, शायद तुम्हें मतलबी लोग मिले होंगे या तुम खुद ऐसे होगे, पर हर कोई मतलब के लिए रिश्ता नहीं बनाता। एटीट्यूड वाली है पर हिम्मत भी है। देखा, मैंने बोला था ना कि लड़की परफेक्ट है। हेलो हेलो लैला बेटा, मेरा दिल ना। दादाजी, रुकिए, मैं आ रही हूँ। हाँ, आ जाओ। दादाजी, 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 आप ठीक तो हो ना? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, थोड़ा सा चेस्ट पेन था। अब तुम आ गई हो ना, मुझे ठीक लग रहा है। दादाजी, एक बात बताइए, आपको सच में दर्द हो रहा था या बस मुझे बुलाने का एक एक्सक्यूज चाहिए था? दादाजी, दादाजी आपका ड्रामा फिर से शुरू हो गया ना? ड्रामा? इन्हें बस बहाना चाहिए। बेटा ड्रामा नहीं, असल में मुझे ये लड़की पसंद है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। दादाजी, आप भी ना। मैं चलती हूँ, मुझे बहुत डिलीवरी करनी है। जाओ, छोड़ कर आओ। तुम इतनी जल्दी आ गई, काफी कंसर्न हो तुम दादाजी के लिए। अगर उनकी जगह कोई और भी होता ना तो भी मैं आती। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। विहान बेटा, कहीं लैला के लिए तुम्हारे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं बन रहा है? अच्छी बनी है। सर। ओह, तो तुम कोई रिच बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान हो। हाँ, मैं कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं हूँ जो लग्जरी कार में घूमता हूँ। अच्छा है, कम से कम एक्टिंग तो नहीं कर रहे। अरे लैला बेटी, चाय पीने आई है? सोच लो विहान, ये लड़की परफेक्ट बहू बन सकती है। दादाजी प्लीज, अब फिर से शुरू मत हो जाओ। हाँ, दादाजी मैं चलती हूँ, आप लोग अपना शादी का डिस्कशन कंटिन्यू रखो। संभाल के जाना। दादाजी, विहान भी इनकार कर रहा है और लैला भी बहुत जिद्दी है। कोई बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। विहान और लैला को साथ में लाना ही पड़ेगा। बेटा, अगर 15 लाख एक महीने में नहीं आए ना तो इन बच्चों को कहीं और छोड़ना पड़ेगा। मैं कुछ करती हूँ, हर डिलीवरी, हर ओवर टाइम, कुछ भी करके पैसे इकट्ठा करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा हो गया आपने बता दिया मुझे, शुक्रिया। लैला बेटा, तुम घर आ सकती हो? हाँ, मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटा। मैं कुछ करती हूँ। लेकिन जल्दी। हाँ हाँ। दादाजी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ दादाजी, बट पैसे सब कुछ नहीं होते ना। बट हाँ, मुझे ऑर्फनेज के लिए जरूर चाहिए। देखो, तुम विहान के साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूंगा। What?
शादी ये कोई मजाक थोड़ी ना है दादाजी। दादाजी आप पागल हो गए हो क्या? देखो मैं पागल नहीं हो गया, तुम दोनों के बीच में एक डील होगी। मैं ऑर्फनेज को पैसा दे दूंगा, तुम दोनों शादी कर लो। है मंजूर? मुझे शादी करनी ही नहीं है, चाहे आप जितना भी जोर लगा दो। अरे तुम शादी नहीं करोगे तो ऑर्फनेज बंद हो जाएगा। अरे लैला के बारे में नहीं तो मासूम बच्चों के बारे में तो सोचो। ठीक है, पर ये शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगी। एक्सक्यूज मी, शादी पर क्यों? अगर आपको पैसे देने तो आप पैसे भी दे सकते हो ना मुझे। बेटी ये सिर्फ नाम की शादी है, तुम्हारे मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। शादी कोई मजाक नहीं होती दादाजी। अरे मुझे भी शौक नहीं है ऐसे घमंडी इंसान से शादी करने का। अरे शौक की बात नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो। दादाजी ये बैलेंस का लॉजिक ना सिर्फ आपको ही समझ में आता है। अरे यार मुझे पैसे उधार लेने, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। अरे उधार ही है बेटा, मैं ऑर्फनेज को पैसा दूंगा, तुम शादी का नाटक कर लो। मैं नाटक नहीं कर सकता। तो क्या ऑर्फनेज के मासूम बच्चों की मुसीबत देख के भी तुम आंख बंद कर लोगे? ठीक है दादाजी, पर सिर्फ आपके लिए। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी और मुझे कोई चैरिटी नहीं चाहिए तुमसे। मुझे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी आती है। चलो शादी तो पक्की हो गई और तुम दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हो। जय हो, ये काम अच्छा हो गया। दादाजी ये सिर्फ एक डील है और कुछ भी नहीं। बेटा ये डील है या रियल लाइफ में, ये टाइम ही बताएगा। आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए। मुझे तो अभी भी लग रहा है कि ये सब सपना है। सपना नहीं, एक नाटक है, सिर्फ दादाजी के लिए। मेरे बहू और पोता, ये लो, दोनों एक दूसरे को पहनाओ। वाह, मेरी बहू और पोता आज दोनों एक हो गए। खुश रहो, खुश रहो। मैं गाड़ी के पास खड़ा हूं, दोनों जल्दी आ जाओ। ये सब बहुत जल्दी हो गया, मैं रेडी भी नहीं थी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये शादी सिर्फ दादाजी के लिए हुई है, तुम्हारे और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। मुझे पता है। अपना नंबर दो। अगर दादाजी के सामने हस्बैंड वाइफ का ड्रामा करना है तो एक दूसरे का कांटेक्ट होना जरूरी है। बोलो। ड्रामा ही सही, पर मुझे बार बार परेशान मत करते रहना। आज मुझे लग रहा है कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ओह थैंक यू बेटा। अच्छा वियान, मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो तुमने 15 लाख दिए है ना, मैं उसकी पाई पाई चुकाऊंगी। EMI में दोगी या लॉटरी जीतकर? अच्छा मजाक कर लेते हो, मैं तुम्हें कमा के दूंगी, चाहे उसमें कितना भी वक्त लगे।
मेरी बहू तो सबसे बेस्ट है। आज से तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। दादाजी, आप इतनी जल्दी अटैच हो गए? लड़की दिल की बहुत साफ है। जिस दिन तुम्हें पता चलेगा ना, तुम भी अटैच हो जाओगे। दादाजी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है बेटा। बहुत प्यारी जोड़ी है, भगवान इनकी जोड़ी सलामत रखे। लिसन लिसन, एक मिनट, एक बात मैं क्लियरली बता दूं, ये शादी मैंने सिर्फ दादाजी की खुशी के लिए की है। मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। मुझे एक्सपेक्टेशन रखने का कोई शौक भी नहीं। ये सिर्फ इन बच्चों के लिए। अगर ये बच्चे नहीं होते ना, तो मैं इस इंसान से कभी शादी ही नहीं करती। बेटा, अब तुम दोनों की शादी होगी, तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं रहते? देखो, अब तुम दोनों को एक ही घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। दादाजी, शायद आप भूल रहे हैं कि ये शादी सिर्फ एक नाटक है और कुछ नहीं। शादी नाटक नहीं होती। मैं कुछ नहीं जानता, तुम दोनों एक साथ रह रहे हो एंड दैट्स फाइनल। हाँ। दादाजी कह रहे थे कि हमें साथ रहना चाहिए, पर मैं पहले से ही साफ कर देता हूँ कि इस हस्बैंड वाइफ टाइप के अरेंजमेंट में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुड, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है दोनों को एक ही छत के नीचे लाना पड़ेगा, वरना ये डील सिर्फ कागजों में सीमित रह जाएगी। ओ हेलो, तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? लगता है रास्ता भूल गई हो। ये ईवीओ डिजाइन है, कोई डिलीवरी सर्विस नहीं। मैं यहाँ अपने टैलेंट के दम पे आई हूँ, ना कि अपने कपड़ों के। क्यूट। देखते हैं तुम्हारा टैलेंट तुमको कहाँ तक लेके जाता है। तुम्हारा डिग्री देख के लगता नहीं कि तुम इस पोस्ट के लायक हो। तुम्हारे पास तो फैशन डिग्री भी नहीं है। मेरे पास कोई फैंसी डिग्री नहीं है, बट डिजाइन ही मेरा पैशन है। लेट्स सी मिस सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या तुम सच में उतनी टैलेंटेड हो जितना कि तुम बोलती हो? ये डिजाइन तो स्ट्रीट मार्केट में भी मिल जाते हैं। मेरे सारे डिजाइन बहुत यूनिक और बहुत ही डिफरेंट है। मैंने खुद से सोच के बनाए। अब चाहो तो मेरा टेस्ट भी ले सकते हो। हिम्मत तो है इस लड़की में। ये तो सारे कॉपी पेस्ट डिजाइन लग रहे हैं। इंटरनेट से उठाए ना? बिल्कुल भी नहीं, ये सब डिजाइन मैंने अपने हाथों से बनाए। ऐसे ड्रामा करने से कोई टैलेंट प्रूव नहीं होता है। पैनल, मुझे लगता है कि हमें ऐसे कैंडिडेट पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा आगे बढ़ना चाहिए। कामनी, तुम हर किसी को नीचे गिराने में इतनी डेस्परेट क्यों? आप तो मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। प्लीज बस मुझे एक मौका चाहिए, एक चांस। सॉरी स्वीटहार्ट, ईओ डिजाइन्स को प्रोफेशनल्स चाहिए, चैरिटी केसेस नहीं।
बॉस, मैंने एक्चुअली नोटिस किया कामिनी ने उस लड़की को बहुत रूडली ट्रीट किया। मुझे भी लगा वो गलत थी। तो आप चुप क्यों थे? आपको इंटरवीन करना चाहिए था ना। जतिन, एचआर को बोलो सारी शॉर्टलिस्टेड पोर्टफोलियोज दोबारा चेक करो। मुझे इन डिजाइन्स में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे लगता है कि आपको कामनी पे डाउट है। हाँ, और अगर कामनी के डिजाइन में कुछ गड़बड़ निकली तो उसका खेल वहीं खत्म। समझ गया। अरे ये तो पूरा कॉपी पेस्ट लग रहा है। कामिनी के पोर्टफोलियो के आधे डिजाइन सीधा नए कैंडिडेट्स के डिजाइन्स की कॉपी हैं। कामिनी, ये क्या चल रहा है? तुमने तो बेशर्मों की तरह इंटरव्यू देने आए हुए कैंडिडेट्स की डिजाइन्स कॉपी कर दी। व्हाट इज दिस? सर वो टीम से गलती हो गई होगी। मैं तो देखो, हम तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो इट वॉन्ट बी इग्नोर्ड। ओके सर, सॉरी सर। हेलो हेलो लैला, तुम्हारा ईवीयू डिजाइन्स के लिए सिलेक्शन हो गया है। क्या? सच में? मैं कल से ज्वाइन कर सकती हूँ सर? हाँ, कल आप ऑफिस आ जाना और आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाएंगी। वेलकम टू ईवीयू डिजाइन्स। थैंक यू सो मच सर। यस। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। नई जॉब, नई लाइफ, बस ये सारे चैलेंजेस फेस करके ना मुझे बहुत आगे जाना है लाइफ में। उस लैला ने मेरी इज्जत खराब कर दी। अब देखना, मैं उसका ऐसा हाल करूंगी ना कि वो 2 दिन से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाएगी। उसके लिए इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल टास्क रेडी करो और डेडलाइन भी इम्पॉसिबल होनी चाहिए। मुझे आज रात तक इन तीनों डिजाइन की प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए और अगर नहीं कर पाई तो कल ऑफिस मत आना। लेकिन मैम, इतनी सारी एक दिन में क्यों? डिजाइन तो तुम्हारा पैशन था ना, तो जो बोला है वो करके दिखाओ। बॉस, कामनी ने एक नया गेम शुरू किया है। लैला को पहले ही दिन परेशान करने के लिए अनअचीवेबल डेडलाइंस दे दी हैं। इस कामनी का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लगता है इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। बॉस, वो लड़की अभी तक ऑफिस में ही है। लैला, तुम्हारी इस मेहनत का मैं जरूर रिवॉर्ड दूंगा तुम्हें। फाइनली हो गया। भले ही पूरी रात लग गई, बट ये डिजाइन देख के ना सब हिल जाएंगे। Let's go. तो प्रेजेंटेशन रेडी है? नहीं ना? तो चलो अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। ये तुमने एक रात में किया? मैंने कहा था ना, डिजाइनिंग मेरा पैशन है। दिस इज ब्रिलियंट कामिनी। किसने बनाया है? ये कॉन्सेप्ट तो फ्रेश लग रहा है। सर वो लैला ने।
बॉस, लैला ने इम्पॉसिबल डेडलाइन क्रैक कर लिया है। मुझे पता था उस लड़की में कुछ तो बात है। अब तो इस लड़की को खत्म करना ही होगा। कुछ ऐसा प्लान करना होगा जो इसे अपने आप ऑफिस छोड़ने पे मजबूर कर दे। अरे देखो, हमारी डिलीवरी गर्ल कम डिजाइनर आ गई। वैसे औकात के हिसाब से तो तुमको डिलीवरी ही करना चाहिए, डिजाइन तुम्हारे बस का नहीं है। देखो मुझे काम पे फोकस करना है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अगर काम करना है तो टैलेंट दिखाना पड़ेगा। वरना एग्जिट डोर वहाँ है। सर, कामिनी, टीम का वर्क प्रोग्रेस चेक कर रहा था। हाँ, सब कंट्रोल में है। गुड। अच्छा काम कर रही हो। कीप गोइंग, फोकस ऑन योर स्केचेस। तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ विजिटर हूँ। मेरी कंपनी ने मुझे भेजा है देखने के लिए कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं। एंड आई मस्ट से मेरी कंपनी तुम्हारे साथ बहुत खुश है। गुड वर्क। इसको कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस मिल रही है। ये सड़क छाप मेरे हिस्से की इम्पोर्टेंस नहीं लेके जा सकती। उसकी छोटी सी बात भी हिम्मत दे जाती है। आखिर ऐसा क्या खास है उसमें? मुझे भी एक कॉफी मिलेगी? हाँ हाँ श्योर। वो जो आपने गुड वर्क बोला था ना, उसके लिए थैंक यू। इतनी सी बात के लिए थैंक यू? काम अच्छा था तो बोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर भी कभी किसी ने बुला लेना इसलिए। बॉस, ये डेली डेली की ऑफिस विजिट सिर्फ डिजाइन चेक करने के लिए या किसी खास के लिए? शट अप जतिन, मैं ऑफिस का वर्क एनवायरनमेंट चेक कर रहा हूँ। वर्क एनवायरनमेंट या लैला की स्माइल, सब जानता हूँ मैं। क्या बात है, आज किसी ने चाय में चीनी ज्यादा मिला दी क्या? ऐसा कुछ नहीं है दादाजी, ऑफिस में काम बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ऑफिस का काम या कोई और बात है? अजीब बंदा है पर अच्छा भी है। लगता है मेरा पोता बदल रहा है, कुछ स्पेशल तो चल रहा है। बॉस, क्या हुआ? इतना काम करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। जतिन, ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना होगा, कल बोर्ड मीटिंग है। बॉस, प्रेजेंटेशन से ज्यादा जरूरी आपकी सेहत है। अगर आप बीमार पड़ गए तो उस कंपनी को कौन संभालेगा? जतिन, ये चेंज करवा। बॉस, बॉस, इस ना, मैं दादाजी को अभी फोन कर रहा हूँ। हेलो, क्या विहान बीमार है? हाँ दादाजी। लैला बेटा, मिहान की तबीयत बहुत खराब हो गई है, प्लीज तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, तुम ही उसे संभाल सकती है। हाँ जी दादाजी, मैं अभी आ रही हूँ।
उसे पसंद आएगी। जिद्दी है पर मेहनती भी है, इतने बुखार में भी काम कर रहा है। आइए, आपका इंतजार था। भाई जतन प्लेट लेकर आओ। काम तो होता रहेगा, पहले अपना ध्यान रखें। लो, मैं गर्मा गर्म खिचड़ी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो काम कैसे करोगे? ये लीजिए। थैंक यू। भाई आप खाना खाइए, मैं देखता हूँ जरा। खाओ। ये तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ, मुझे ऑफिस के अलावा किचन भी संभालना आता है। ये तो बहुत अच्छी बनाई है। तुम्हारे पास तो कुकिंग का भी टैलेंट है। इम्प्रेस है। तुम खाने पे ध्यान दो, बाकी सब मुझे संभालने दो। देखा मेरी परफेक्ट बहू कैसे मेरे पोते को संभाल लेती है। इन दोनों के बीच कुछ तो स्पेशल है। थैंक्स यार, तुमने मेरा इतना ध्यान रखा। तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? किसी की केयर करने के लिए वजह थोड़ी ना ढूंढते हैं। मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। इतना भी बुरा नहीं है ये बंदा। सरप्राइज। माँ, अब यहाँ? मैं सीधा लंदन से आई हूँ, सोचा तुझे देखूं। आप बिना बताए आ गए। तुम इतना बिजी हो कि माँ से मिलने का भी तुम्हें टाइम नहीं है बेटा। वैसे तुम्हारे ग्रैंड वेडिंग का प्लान कहाँ तक पहुँचा? अभी शादी नहीं माँ। फिलहाल तो दादाजी के प्रेशर में शादी का नाटक चल रहा है। आप अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। तुम सीईओ हो, केएस ग्रुप के मालिक हो, फिर भी शादी के लिए इतना नाटक क्यों कर रहे हो? माँ धीरे बोलो। सीईओ, पर फिहान ने तो कहा था वो एक सिंपल एम्प्लॉय है। माँ आप बताइए, आपका सफर कैसा रहा? अच्छा हो गया आप आ गई। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप आ गई हो ना, अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। आखिर ये फिहान है कौन? लेला क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तुम्हारी मम्मा खुद सीईओ के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, वो माँ बहुत ओवर ड्रामेटिक है। मुझे बिग बिजनेसमैन बनता देखना चाहती है। तो हाँ, मतलब? लेट इट बी, जाने दो ना। मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। सिंपल एम्प्लॉय या कुछ और? कहीं विहान मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? तुम इतनी सारी डिलीवरीज अकेली कैसे कर लेती हो? सुबह को ऑफिस के बाद डिलीवरीज, कैसे? काम है, करना पड़ता है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? आज मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। देखता हूँ तुम्हारी ये हार्ड वर्किंग लाइफ में चैलेंजेस क्या होती है। अरे मिस्टर सिंपल, ये तुम्हारे जैसे सूट टाई वाले लोगों का काम नहीं है। तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब। अच्छा, चैलेंज एक्सेप्टेड। चलो अरे धीरे चलो, मैंने तो हेलमेट भी नहीं पहना है। अरे डिलीवरी की टाइम लिमिट होती है, अगर एक सेकंड भी इधर उधर हुआ ना गड़बड़ हो सकती है। ये रहा आपका पार्सल।
तुम रात भर स्कूटर चलाती हो, डिलीवरीज करती हो, थक जाती होगी ना? थक जाती हो, बट ऑर्फनेज के बच्चों के लिए सब कुछ वर्थ इट लगता है। ये डिलीवरी गर्ल और विहान, ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? तुम में जो हिम्मत है वो सब में नहीं होती। और जो तुम्हारे अंदर काइंडनेस है वो भी सब में नहीं होती है। मैं चलती हूँ। केएस ग्रुप का एनुअल डिजाइन पार्टी अगले हफ्ते है, आप सभी एम्प्लॉयज उसमें इनवाइटेड हैं। अरे लैला, क्या करोगे पार्टी का इनविटेशन लेके? तुम्हारे कपड़े देख के तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी मोहल्ले के टेलर ने सिल दिए हो। और ये हाई क्लास इवेंट है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं। मुझे कपड़ों से नहीं, मुझे काम से पहचान बनाना पसंद है। हाँ हाँ, लेकिन तुम ऐसे कपड़े पहन के आओगे तो कॉर्नर में खड़े रहना, वरना एम्बैरेसमेंट हो जाएगी। बेटा, पार्टी में तुम्हें लैला को साथ में लेके जाना चाहिए। नहीं दादाजी, उसे ऐसा पसंद नहीं। मुझे नहीं लगता वो वहां जाना पसंद करेगी। अरे बेटा, तुम अपने साथ लेकर तो जाओ, तुम्हारी लैला स्टार लगेगी। बस तुम्हें उसे एनकरेज करना पड़ेगा। तुम्हारे कपड़े देख के तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी मोहल्ले के टेलर ने सिल दिए हो। हाई क्लास इवेंट ना कामिनी, अब देख मैं क्या करती हूँ। लैला को पार्टी के लिए तैयार करना होगा। मेक श्योर वो कॉन्फिडेंट और क्लासी लगे। बॉस, क्या ये सरप्राइज होने वाला है? बिल्कुल, कल से उसका मेकओवर होगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। ये किसने भेजा? कहीं कोई गलती से तो नहीं दे गया? दादाजी ये देखो, मैं तो पार्टी में जाने का प्लान भी नहीं कर रही थी, पता नहीं किसने भेजा। अरे पागल लड़की, जब भगवान ने तुम्हें इतना खूबसूरत गिफ्ट दिया है तो पार्टी में जाने से कैसे मना कर सकती हो? बट मैं बहुत ऑकवर्ड फील करूंगी वहाँ। तुम सिर्फ एक बार मेरे लिए पार्टी में जाओ और कॉन्फिडेंस के साथ एग्री करना, और तुम्हें पसंद ना आए ना तो तुम वहां से निकल जाना। हाय मैम, वो पार्टी के लिए आपकी कार तैयार है। वो बॉस, मतलब विहान। बॉस? नहीं, मेरा मतलब कि वो दादाजी ने आपको लाने के लिए भेजा है पार्टी में, तो इसलिए मैं आपको लेने आया। मैं रेडी होकर आती हूँ। ठीक है। अरे वाह, आज तो डिलीवरी गर्ल ने मांग के बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली है, लेकिन एटीट्यूड तो अभी भी सड़क छापी है। कौन है ये? अब इसकी हवा निकालनी ही पड़ेगी। अरे लैला, तुमने ये नेकलेस कहाँ से लिया? देख के तो ये स्ट्रीट मार्केट का लग रहा है। क्या सच में चीप है क्या? कामिनी जी तो हर बार जेन्युइन चीजें पहनती है, शायद ये फेक हो। कामिनी, तुम्हें मालूम भी है तुम किस बारे में बोल रही हो? वो तो बस मुझे देख के लगा। दिस नेकलेस इज रियल, हैंडक्राफ्टेड एंड प्राइसलेस, और मैंने खुद दिया है। क्या तुमने? पर ये तो मेरे दरवाजे के बाहर रखा था। बस ऐसा समझ लो कि किसी ने तुम्हें स्पेशल समझ के गिफ्ट दिया। ये डिलीवरी गर्ल सबके सामने मुझे एम्बैरस किया ना, अब मैं इसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन,
और अब समय आ गया है हमारे न्यू टैलेंट की डिजाइन प्रेजेंटेशन देखने का। सो प्रेजेंटिंग लैला की डिजाइन। वाह, ये डिजाइन कितना फ्रेश और यूनिक है। लगता है ईवीओ डिजाइन के लिए लड़की एक जैकपॉट है। लला जी अब आप जाएं। देखते हैं, जब मेरी टर्न आएगी तो सबको दिखाऊंगी कि ओरिजिनलिटी क्या होती है। सो अब बारी है कामिनी जी की। ये डिजाइन तो पुराने टेम्पलेट की तरह लग रही है। लैला के डिजाइन के सामने बिल्कुल फीकी है। सॉरी, ये प्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं थे। देखा मेरी बहू का टैलेंट। मैंने कहा था ये लड़की सबका दिल जीत लेगी। गुड जॉब, तुमने अपने टैलेंट से सबको इम्प्रेस कर दिया। गाइस, कल रात पार्टी के बाद सबने मिलकर डिसाइड किया है, लैला अब तुम्हें सीनियर डिजाइन प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ेगा। सर मैं तो यहाँ नहीं हूँ ना। टैलेंट एक्सपीरियंस से बड़ा होता है और तुम ये सब डिजर्व करती हो। ये डिलीवरी गर्ल मेरे जहाँ पे सीनियर से प्रोजेक्ट ले रही है, इसका तो मैं जीना हराम कर दूंगी। बॉस, आपकी स्माइल बता रही है आपको लैला का काम पसंद आ गया, या लैला ही पसंद आ गई। जतिन, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे हो? क्यों ना बोलूं? जब बॉस किसी के स्केच डेली देख के खुश हो तो मेरा बोलना तो बनता ही है ना। मैं आप प्रोजेक्ट में गया, मुझे पता था तुम सबको इम्प्रेस करके ही मानोगी। तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैं बहुत स्पेशल हूँ। क्या पता तुम हो भी सकती हो। माना कि ये सब नाटक था, पर शायद मैं अब सच में लैला के लिए फील करने लगा हूं। लैला, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, कीप इट अप। थैंक यू सर। जतिन, अंदर आओ। बॉस, जतिन, लैला की डिजाइन प्रेजेंटेशन के लिए कुछ टिप्स भेजने हैं, लेकिन उसे पता नहीं लगना चाहिए कि मैं डायरेक्टली हेल्प कर रहा हूँ। बॉस ऐसा लगता है कि आपका फेक मैरिज वाला ड्रामा काम से ज्यादा पर्सनल हो रहा है अब। काम बहुत अच्छा चल रहा है, पर अपने कलर पैलेट को थोड़ा बोल्ड करो, ये डिजाइन और स्टैंड आउट होगा। तुम्हें कैसे पता डिजाइन के बारे में? बस यूं ही थोड़ा इंटरेस्ट है। क्या? ये विहान और लैला के बीच में डेफिनेटली कुछ चल रहा है। अब देखना, इस लैला का ऐसा हाल करूंगी ना कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इंडिया के प्रोजेक्ट मुझे खुद करने हैं और विहान से भी मिलना जरूरी है। ये तो वंदना मैडम है। वंदना, तुम यहाँ? सरप्राइज विहान, मुझे लगा तुम अभी तक सिंगल हो।
पर मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है। तो तुम हो विहान की वाइफ? हाँ, मैं लैला। तुम्हारे ये कपड़े देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम केस ग्रुप के खानदान का हिस्सा हो। वंदना, जबान संभाल के। लैला मेरी वाइफ है। वाओ, इससे तुम इतना डिफेंड क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है? हाँ, बिकॉज शी डिजर्व्स रिस्पेक्ट। उस लड़की को तो मेरी जगह से हटना ही पड़ेगा। उसकी शादी तो मैं तोड़ के ही रहूंगी। विहान, तुम्हारे लिए कैपुचिनो कॉफी। कितने सालों के बाद हम एक साथ बैठ के कॉफी पियेंगे। थैंक्स, पर ये अननेसेसरी है। मैं बहुत बिजी हूँ काम में। काम के साथ मेरे लिए भी टाइम निकालो करो विहान। मैं बिजी हूँ। तुम्हें पता है, विहान और लैला की शादी बस दिखावे की है। सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ है और सच में कुछ भी नहीं। और सुनो, ये लैला है ना, उनका बस एक प्रोजेक्ट सिंपैथी है। कहा डिलीवरी गर्ल से सीधा सीईओ की वाइफ। हाउ हिलेरियस। कामिनी, ऑफिस में फालतू के रूमर्स बंद होने चाहिए। और वंदना, लैला के बारे में एक और चीप कमेंट एंड यू आउट। फेक मैरिज का नाटक कितने दिन चलेगा? ये सब तुम अपने दादाजी के लिए कर रहे हो, है ना? क्या ये सब एक नाटक है? और वो मुझे गरीब समझ के सिंप्लिसिटी दिखाता है। आखिर चल क्या रहा है विहान के दिल में? विहान, मुझे वंदना के बारे में सब कुछ सच जानना है। क्या तुम दोनों अभी भी? लैला प्लीज स्टॉप। वंदना मेरी पास थी, मेरा प्रेजेंट नहीं। अब वो मेरे लिए सिर्फ एक फैमिली फ्रेंड है। पर विहान, वो हर जगह ये क्यों बोल रहे हैं कि तुम दोनों? Because she's trying to create misunderstandings. लैला, तुम्हें उसकी बात पर ट्रस्ट है या मेरी? बेटा, तू लैला को सब कुछ सच सच बता दे, अपना स्टेटस और अपनी असली आइडेंटिटी। और अगर उसे लगा कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं तो? बेटा, सच कभी कभी कड़वा होता है, लेकिन उसे छुपाया जाए तो वो सब कुछ तोड़ देता है। विहान, मुझे तुम्हारी लाइफ में फिर से जगह चाहिए। रही बात लैला की, वो तुम्हारे लायक नहीं है। बस वंदना, बहुत हुआ तुम्हारा। अब ये क्लिप लैला को दिखाने के बाद सब कुछ खत्म। तुम्हारे ये कपड़े देख के तो लगता ही नहीं है कि तुम केस ग्रुप के खानदान का हिस्सा हो। क्या मैं विहान को जानती भी हूँ? क्या ये सब एक नाटक है? ओ लैला, तुमको अभी भी लगता है विहान एक सिंपल बंदा है? मतलब विहान कपूर के इस ग्रुप का सीईओ है और वो तुम्हारे साथ डिलीवरी बॉय का नाटक कर रहा है। वो असली में करोड़ों का मालिक है। क्या? हाँ। मुझसे क्यों छुपाया तुमने ये सब? क्या तुम मेरी गरीबी का मजाक बना रहे थे? तुम सीईओ हो और इतने दिन तक मुझे बेवकूफ बनाते रहे। लैला प्लीज शांत हो जाओ। लेट मी एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन? तुम्हारी सिंप्लिसिटी, तुम्हारा नॉर्मल बंदा होने का नाटक, सब जोक था ना? तुम्हारे लिए मेरे जैसे गरीब लोग तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं,
है ना? लैला ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपनी रियल आइडेंटिटी से दूर रहना चाहता था। स्टॉप इट विहान, तुम्हारा झूठ मेरे लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं है। लैला, लैला प्लीज, लैला, लैला प्लीज। मुझे का वो अलग होगा और वो भी सबके जैसा निकला। लैला प्लीज दरवाजा खोलो, लैला प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। और क्या बोलना चाहते हो? तुम्हारी झूठ की लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई? लैला मैं सिर्फ सॉरी बोलना चाहता हूँ, जो भी किया गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया। विहान, सॉरी तुम्हारी रियलिटी चेंज करने वाला नहीं है। तुम एक सीईओ हो और मैं एक नॉर्मल डिलीवरी गर्ल। मैं तुम्हारी लाइफ में बिलोंग ही नहीं करती। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। लैला प्लीज, प्लीज लैला। बेटा, गलती मानने से ही रिश्ता बचता है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। दादाजी वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है। मैं कल उससे जाके मिलता हूँ और उसकी दिल की बात समझने की कोशिश करता हूँ। विहान ने जो कुछ भी किया था ना, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही था। दादाजी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट विहान ने तो अपनी असली पहचान तक नहीं बताई मुझे। आप खुद बताओ ना, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ उस पे? देखा, लैला का ब्रेकअप सीन फ्री का एंटरटेनमेंट है। अब उसको केस ग्रुप से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। हाँ, लैला मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सच बता कर रहूंगा। जतिन, मैडम ये खिचड़ी और सूप विहान सर ने भेजा है। ले जाओ यहाँ से, मुझे उसकी दी हुई कोई चीज नहीं चाहिए। लैला, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस अब मुझे काम पे फोकस करना है। पर्सनल बातें मुझे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। विहान, हम दोनों मिलकर यूरोपियन क्लाइंट हैंडल करते थे, याद है? क्या हम फिर से टीम अप करें? वंदना, बिजनेस के लिए मैं किसी के साथ भी टीम अप कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो एक मैसेज भी नहीं भेज पा रहा हूँ। बॉस, ये गिफ्टिंग और फूड भेजना बंद कीजिए आप। उसे लग रहा होगा आप उसे खरीदना चाहते हैं। तो क्या करूँ? सच कहिए, जो रीजन था आपका सच छुपाने का वो उसे एक्सप्लेन कीजिए। जब तक आप अपना असली चेहरा उसे नहीं दिखाते, वो आपके पास नहीं आएगी। विहान, क्या तुम नाटक कर रहे थे या मैं ही इतनी बेवकूफ हूँ? क्या गलती है मेरी? हर बार मुझे ही क्यों धोखा मिलता है? दीदी आप क्यों रो रहे हो? अरे मैं रो नहीं रही थी, वो आंखों में कुछ चला गया। थैंक यू। बेटा, तुम्हें ऐसे देखा नहीं जाता। दादाजी, शायद मैं खुद को ही गलत समझ बैठी हूँ। विहान के जैसी जिंदगी हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं होती। बेटा, प्यार दिल से होता है, पैसे से नहीं। और विहान भी तुम्हें वैसे ही चाहता है जैसी तुम हो, बस उसने एक छुपाने की गलती की। अच्छा, मतलब विहान का प्यार रियल है, लेकिन मैं इस प्यार को यहीं खत्म कर दूंगी। ये लोग मेरे होते हुए कभी साथ नहीं हो पाएंगे। पहला,
काश तुम मुझे समझ पाती। गेम टाइम। अब मैं लैला के करियर पे डायरेक्ट अटैक करूंगी। विहान सर, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल। गाइस, ये मीटिंग ना विहान साहब, somebody call the ambulance. विहान साहब। जतिन, लैला, विहान सर की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में है। प्लीज आप आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। तो आपको इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो विहान? दादाजी, लैला, वो यही थी। तुम्हारी तकलीफ उससे देखी नहीं गई, इसलिए वो चली गई। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। लैला के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। लैला, मैं तुम्हें प्रूव करके रहूंगा कि मेरा प्यार सच्चा है। लैला के कैरेक्टर पे वार करो, उसके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दो, फिर देखना खुद ब खुद कैसे टूट के बिखर जाती है। तुम टेंशन मत लो वंदना, आज से ऑफिस में एक ही रूमर चलेगा कि लैला अपनी पोजीशन के लिए सीईओ के साथ सोती है। देखा बॉस के साथ चक्कर चल रहा है इसका। टैलेंट नहीं, ये तो दूसरे तरीकों से ही सक्सेसफुल हो रही है। जल्दी तरक्की हो गई। वाह, क्या दिमाग लगाई है। अरे लैला, अब हर कोई तुम्हारे जितना लकी थोड़ी होता है। तुम तो बॉस की फेवरेट हो। क्या चल रहा है यहाँ? मैंने सुना कोई लैला के बारे में चीप रूमर्स फैला रहा है। तुम लोग उसके कैरेक्टर के बारे में कैसे बोल सकते हो? क्या किसी को प्रूफ चाहिए उसके टैलेंट का? तो सुनो, लैला के बने डिजाइन से केएस ग्रुप का प्रॉफिट डबल हुआ है। उसका टैलेंट ही उसकी पहचान है। ध्यान रहे लैला, किसी के वर्ड्स तुम्हें टूटने ना दे। इस ऑफिस की तुम बेस्ट डिजाइनर हो। चेस, सारे रूमर्स फेल हो गए हैं। लैला को अभी इक्विलेशन से बाहर निकालना ही होगा। एग्जैक्टली, जब वो ऑफिस ही नहीं आएगी तो विहान की लाइफ से अपने आप गायब हो जाएगी। लेट नाइट डिलीवरी के टाइम उसको पकड़ना बहुत इजी होगा। राइट। बस ये लास्ट डिलीवरी और फिर मैं चली घर। चल। मुझे क्या कर रहे हो? लैला अब तुम्हारे ऑफिस नहीं आ पाएगी। बॉस, किसी ने लैला को किडनैप कर लिया है। क्या? तुम जल्दी पुलिस को बताओ, मैं भी खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूँ। भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लैला, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। छोड़ो, क्या चाहिए तुम लोगों को? विहान तुमको बचाने के लिए नहीं आने वाला है। आप तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा ना, उसे तुम सह नहीं पाओगे।
विहान, तुम्हारे पास अभी एक ही ऑप्शन बचा है, हमारे एंगेजमेंट पब्लिकली अनाउंस कर दो, वरना लैला को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दो। वंदना, तुम्हारे ये चीप गेम्स। सोचो मत, तुम्हारे पास 12 घंटे का टाइम है। बॉस, ये एक ट्रैप है। हाँ, पर मैं भी खामोश नहीं बैठूंगा। विहान मुझे ही चाहता है, लैला तो एक सिंपैथी केस है, वो भी उस बुढ़े की। एंगेजमेंट के बाद उसकी कोई जगह नहीं होगी। Yes, Vihan had chosen me. हाँ, मैं हाँ, मैं वंदना के साथ अपना एंगेजमेंट अनाउंस करता हूँ। विहान, नो, तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है वंदना। अब मैं लैला को भी वापस लेकर आऊंगा और तुम्हारे खिलाफ सबूत भी लेकर आऊंगा। विहान सर ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। कुछ में एंगेजमेंट है ना, वो सिर्फ एक ट्रैप है और कुछ नहीं। मतलब वो मुझे धोखा नहीं दे रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें लगा मैं सच में तुमसे शादी करूंगा? ये सब नाटक था, तुम्हारी हरकतों को एक्सपोज करने के लिए। विहान, तुम मुझसे पंगा लोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करके रहूंगी। तुमने लैला को किडनैप किया ना? हाँ, मैंने लैला को किडनैप किया क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं थी। सामने मल्होत्रा आपको किडनैपिंग और कॉन्स्पिरेसी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्टेड। चलो जल्दी जल्दी बैठो, यहाँ से तुम्हारे वेट करें। जल्दी 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 बैठो। यू आर अंडर अरेस्ट। लैला, अब मुझे सिर्फ तुम्हें सेफ देखना है। विहान, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? अगर तुम मुझ पे भरोसा करते ना तो मैं कभी तुम्हें रिजेक्ट नहीं करती तुम्हारे स्टेटस की वजह से। आई एम सॉरी लैला, मैं बस चाहता था कि तुम मुझे एक मामूली इंसान के रूप में देखो, ना कि सीईओ के रूप में। मैंने गलत किया और तुम्हें हर्ट किया। मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ लैला, ना पैसों के लिए, ना दिखावे के लिए, ना दादाजी की खातिर, बस तुम्हारी हिम्मत और सच्चे दिल के लिए। और मैं वादा करता हूँ मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। भाई, पहले यहाँ से चलते हैं, चलिए। बेटा, तू मेरी शेरनी है, और जो लड़की अपनी सच्चाई और इज्जत के लिए लड़ती है ना, वो हमारे घर के लिए एक गर्व समान है। खुश रहो बेटा, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। मैं आता हूं।
सिर्फ एक चांस चाहिए मुझे सब ठीक करने के लिए। ये सब किसने किया? तुम्हारे लिए बच्चों को खुश करना था और तुम्हें भी। आज ऑर्फनेज के रिनोवेशन फंड का चेक आया है लैला के नाम से। ये सब तुमने मेरे नाम से क्यों किया? क्योंकि ये जगह तुम्हारी वजह से ही चलती है, तुम्हारे बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। विहान, तुम बहुत बदल गए हो। अब मैं तुम्हें बहुत समझने लगी हूँ। तुमने मुझे बेटर इंसान बना दिया लैला। बॉस क्या सीन है? एकदम न्यूलीवेड कपल लग रहे हो। बस एक हनीमून पैकेज की जरूरत है। कहो तो मंगवा दूं? भाभी आपके लिए। अब वक्त आ गया है एक स्पेशल प्रपोजल का जो हमेशा के लिए उसका दिल जीत ले। तुमने मुझे बुलाया? लैला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ये क्या है? ये केएस ग्रुप के कुछ शेयर्स हैं जिन पे तुम्हारा नाम लिखा है। शेयर्स? विहान, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तो सिर्फ क्या, तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तुमने मुझे सिखाया कि रियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स में नहीं, दिल के साथ जीने में। पर ये सब मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? क्योंकि हम इक्वल है, लव और लाइफ दोनों में। दादाजी, अब ये सिर्फ लैला का सपना नहीं, हमारा भी सपना है। लगता है कि अब अपनी फैमिली पूरी होगी। खुश रहो तुम दोनों। बड़े खुलासे के बाद कामनी मल्होत्रा और वंदना शर्मा पर किडनैपिंग और फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं। उनकी इमेज वायरल हो गई है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। मुझे लगता था पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हुए निकल जाएगी, पर तुमने सिखाया कि प्यार और रिस्पेक्ट दोनों एक साथ मिल सकते हैं। और तुमने मुझे सिखाया प्यार स्टेटस से बड़ा होता है।